तो सभी को नमस्कार। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पे हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा एक प्रोटोकॉल योगा का जो लिस्ट जारी किया जाता है हर साल, वो इस लिस्ट के सहारे हर जिस देश में है आप उस देश में आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे के दिन आप कहीं के भी हैं, अगर आप पृथ्वी पे हैं तो आपको योग करना आपको जरूरी है। इसलिए जरूरी है आपके शरीर के लिए, क्योंकि कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री ये नहीं कहता कि आपको करना ही है, लेकिन अगर आपके सरकार द्वारा एक ऐसा स्कीम चलाया गया है कि कम से कम आप एक दिन योग करें अपने शरीर के लिए, तो आप जरूर करें। तो उसी के लिए आज हम लेके आए हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दिन प्रोटोकॉल योगा, जो किस प्रकार से कराया जाता है और कैसे करना है आपको पूरा इस वीडियो में एक एक तरीके को सही से और अच्छे ढंग से बताया जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रोटोकॉल योगा के बारे में बताया जाएगा कि प्रोटोकॉल योगा में क्या क्या करना होता है, जो कि हर लोग कर सकते हैं और हर लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का आप पूरा का पूरा देखेंगे, और अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो और भी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इस चैनल पे योगा से रिलेटेड पूरा का पूरा ही सीरीज चलता है, योगा का ही ये वीडियो आता है इस पे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लिए। सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है कि आपने इस चैनल पे आया योगा को देख करके, इंटरनेशनल योगा के डे के दिन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कराया जाता है कैसे और क्या करवाया जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो में पूरा बने रहें और लोगों को भी इसको शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके आज के दिन, योगा डे के दिन, वो योगा कर सके और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में पहले आसन की तरफ, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, होता है आपको सीधे बैठ जाना होता है। तो आज जो हमारे साथ जो ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आपको प्रोटोकॉल योगा करके दिखाएंगे। हम सिर्फ इनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, आप इनसे सीख सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने सिखाया है इन लोगों। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप अपना आसन ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आपका सीधे बैठना। ठीक है, सबसे पहला होता है सीधा बैठना। तो किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठेंगे। सुविधाजनक आसन का इट मीन्स होता है कि आप सुखासना, अर्ध पद्मासना, पद्मासना, तो तीनों आसन के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा सुखासना है, कौन सा अर्ध पद्मासना है, कौन सा पद्मासना है। तो जिस प्रकार से आप अभी देख पा रहे हैं वो है सुखासना। इट मीन्स कि किसी भी प्रकार का शरीर में आपको तनाव नहीं महसूस होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दर्द पीड़ा नहीं महसूस होना चाहिए अगर आप जिस स्थिति में बैठे हैं उस स्थिति में। ठीक है, तो ये जो स्थिति है आपका, जैसे आप बैठते हैं नॉर्मली, वो होता है सुखासना। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अगला जो कंफर्टेबल आसना होता है बैठने के लिए, वो है अर्ध पद्मासना। तो अर्ध, सबसे पहले दोनों पैर को सीधा, सबसे पहले दोनों पैर को सीधा कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको एक पैर को मोड़ते हुए लेके आना है दूसरे पैर के थाई पे, जस्ट लाइक सेम टू सेम। देखते जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ देखना है आपको। हो गया, और उसके बाद फिर दूसरे पैर को मोड़ के लेके आना है। उस पैर को जो मोड़ के आपने ऊपर रखा उसके नीचे रखने हैं। ये हो गया आपका अर्ध पद्मासना। ठीक है, आप सही से देख लेंगे। ये होता है अर्ध पद्मासना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पद्मासना के लिए। तो पद्मासना कैसे होता है वो भी आप जान लेंगे। फिर से दोनों पैर सीधा करेंगे, दोनों पैर सीधे हो गए। अब वही प्रक्रिया फिर से करेंगे, एक पैर को दूसरे पैर के थाई पे, और ध्यान रखेंगे कि अगर आपको
पूर्ण पद्मासना लगाना है तो आपका जो हील है बिल्कुल आपके जंघा मूल के पास होने चाहिए, बिल्कुल सटे हुए, और ये पंजे जो है आपके थाई से बाहर होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर दूसरे पैर को अभी हमने क्या किया था, इसके नीचे रखा था। ठीक है, लेकिन अब इसको ऊपर रखेंगे, यहाँ पे हील को थाई ज्वाइंट के पास। ठीक है, दोनों पंजे पैर के आपके बाहर होंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका पद्मासना। ठीक है, तो ये जो 3 आसना है आपका, जो सुख आसन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन, तो ये तीनों आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं हर दिन, हर जगह, कहीं भी। ठीक है, तो प्रोटोकॉल योगा में सबसे पहला होता है कि किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। तो जो अभी स्थिति आपने देखा, ये तीनों आसन के बारे में बताए, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, तो ये 3 आसन में है। तो ये पहला जो है आपका पोजीशन होगा किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठना। तो पहले ये बैठ गए हैं, अब हमको क्या करना है कि बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, बैकबोन स्ट्रेट। तो देख कि यहां से कमर से लेकर के पूरा गर्दन बिल्कुल एक सिद्ध में होना चाहिए, ना कि ये ऐसे होगा। ठीक है, ना ही फिर ये पूरा ऐसे होगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल सिद्ध। ठीक है, पूरा सीधा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सीधा, क्योंकि जब हम किसी भी प्रकार से आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमारे नसों और नाड़ियों का जो एक्टिविटी होता है वो तेज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो स्पाइन से जो जितने सारे नसें हमारे दिमाग में जाती है वो सीधे होने चाहिए, ताकि वहां से जो होने वाले एक्टिविटीज का मतलब कि ब्लड का संचार जो जाता है हमारे माइंड में वो अच्छे से जा पाए। राइट, तो स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, इरेक्ट रखेंगे। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे बैठने की स्थिति आपका यही होने वाला है। ठीक है, जो 3 आसन के बारे में हम बात किए, तो बैठने की स्थिति हो गया। उसके बाद फिर मुद्रा के बारे में हम बात करते हैं। मुद्रा ये होनी चाहिए आपका ज्ञान मुद्रा। ठीक है, दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा से बना लेंगे और दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। ठीक है, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे तो आपका एकदम से पूरा जो आसन है परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सीधे आसन रखने हैं, सीधे बैठने हैं। अब क्या करना है, अब सहजता पूर्वक आंखों को बंद करना है। ठीक है, सहजता पूर्वक आंखों को बंद करेंगे। शरीर को और मन को शांत करना है। शरीर और मन को शांत करने के लिए सबसे पहले होता है आपका 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और 3 बार लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, लंबा गहरा श्वास लेंगे और उस श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक बार पुनः श्वास लेंगे फिर से लास्ट टाइम। अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे किस प्रकार से, लंबी गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को आप ओम के साउंड के जरिए आप श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं। लंबा गहरा श्वास, एक स्वर और एक साथ में ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से लंबा गहरा श्वास।
एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास और ओम का उच्चारण। अब शांति मंत्र का जाप करना है, क्योंकि जब तक आप योग में हैं तो आपको मंत्रों का उच्चारण बहुत ही जरूरी है, शांति मंत्र का उच्चारण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस शांति मंत्र से आपका शरीर, आपका मन बिल्कुल शांत होता है, जिसके कारण से आप आने वाले आसनों का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे, आपको अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले आसनों का अभ्यास करने से पहले हम लोग शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। के लिए तैयार, शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाएंगे। लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अब अपने चारों तरफ, अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर इस ओम का उच्चारण और शांति मंत्र के उच्चारण से जो सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, उस सकारात्मक ऊर्जा को हम लोग पूरे शरीर में, पूरे शरीर के बाहर जहां हम बैठे हैं उसके चारों ओर इस सकारात्मक ऊर्जा को हम महसूस करेंगे। पूरे शरीर को सकारात्मकता से भरने की कोशिश करेंगे। अब दोनों हाथ को जोड़ेंगे और प्रणाम मुद्रा में आएंगे और अपने दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। आंखों पर शेक करते हुए हथेलियों को आपके आगे लाएंगे और हथेलियों को देखते हुए वापस आ जाएंगे और फिर से सीधे बैठे रहेंगे आसान से। तो ये होता है आपका स्टार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल योगा, क्योंकि जब तक आपका शारीरिक और मानसिक स्थिति बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा तो आप आसनों को अभ्यास नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक खुशी, प्रसन्नता वाला जो हार्मोन्स है वो आपके अंदर से रिलीज नहीं होगा तो फिर आप किसी भी आसन को कर ले, किसी भी प्राणायाम को कर ले या किसी भी प्रकार से आप योग साधना को कर ले, वो आपको बेनिफिट यानी कि वो आपको सहायता नहीं कर सकता है आपके शरीर को स्वस्थ और मन को स्वस्थ रखने में। तो चलिए हम बढ़ते हैं आसनों के तरफ। कौन सा आसन कैसे करना है और आसनों के पहले क्या करना है।
तो आसनों के पहले हम लोगों को करना होता है सूक्ष्म व्यायाम, जो कि इस प्रकार से है। चलिए सब लोग खड़े हो जाएंगे सीधे, और हम लोग करेंगे अब सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम का मतलब है कि आपके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को एक्टिव करना। एक्टिव का मतलब होता है कि सुचारू रूप से सक्रिय करना, ताकि किसी भी प्रकार का आसनों का अभ्यास करते हुए आपके शरीर में खिंचाव ना आए, महसूस ना हो, दर्द महसूस ना हो। तो सूक्ष्म व्यायाम हम लोग शुरू करेंगे ऊपर से लेकर के पूरे नीचे तक, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोनों हाथ को कमर पे रख लेंगे, सीधे खड़े रहेंगे और अपने गर्दन को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बेंड करेंगे। जब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट बेंड हो जाने के बाद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड करेंगे अपने नेक को, आगे और पीछे। वहां से रोक दो वीडियो। तो चलिए अब हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम का पहला आवृत्ति, जो है हम लोग का नेक रोटेशन गर्दन के लिए। तो गर्दन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अपने गर्दन को इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट, 5 टाइम राइट, 5 टाइम लेफ्ट। फाइव टाइम राइट, 5 टाइम लेफ्ट हो जाने के बाद अब हम लोग आगे और पीछे करेंगे 5 टाइम। बिल्कुल स्थिरता पूर्वक करेंगे, क्योंकि योग एक ऐसा चीज है कि आपके शरीर में स्थिरता, लचीला और स्ट्रेंथ, ताकतवर बनाता है, ठीक है। तो जब तक आप स्थिर नहीं रहेंगे आप नहीं कर पाएंगे, हड़बड़ी में नहीं करना है, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अपने गर्दन को रोटेट करना है इस प्रकार से। कंटिन्यू करेंगे। अब नेक रोटेशन, नेक स्ट्रेचिंग के बाद होता है हम लोग का शोल्डर, क्योंकि यहां से हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो नीचे के लिए हम लोग का ये शोल्डर है, ठीक है। तो शोल्डर को कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। दोनों हाथ सीधे,
दोनों हाथ सीधे और सीधे साइड से उठाएंगे, फिर ऊपर, फिर आगे, फिर ऊपर, फिर आगे, सॉरी, फिर साइड, फिर नीचे। इसको 5 टाइम करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। ये अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जो आपके स्कंध को, इट मीन्स कंधे को, आपको बहुत ही ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ को इस प्रकार से ऐसे रखना है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे रखना है और इसको नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर आगे पीछे, ठीक है। चलिए अब इसको रोटेट करना है। कंटिन्यू करेंगे। अब करना है कटी चक्रासना, ठीक है। कटी चक्रासना कैसे होता है देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। कैसे करना है ध्यान रखेंगे। सीधे खड़े होना है और देखना है राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर, समझ गए, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर, राइट, और लेफ्ट हैंड पीछे से आएगा, पीछे से, ठीक है। देखिएगा, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड पीछे से आएगा इधर आपके नाभि के पास, ठीक है। समझ में आ रही बात। और इसी को हम लोग रोटेट करेंगे राइट हैंड के साइड ऐसे, ठीक है, और नीचे अपने राइट हिल्स को देखेंगे, समझ गए, पूरा नीचे ऐसे। फिर दूसरी तरफ से, फिर इसी प्रकार से इसको ठीक है, नीचे देखना है हिल्स को, गुड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते लिए हो गया, जैसे हम लोग के लिए कमर के लिए हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं घुटनों के लिए। घुटनों के लिए क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना है दोनों हाथ को सीधा और इस पोजीशन में आना है और उठना है। ये चीज 5 बार करना है, 5 टाइम्स, ठीक है। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन
अप, डाउन, अप। ये हो गया आपका पहला। ठीक है, अब हम इसको दूसरी आवृत्ति में करेंगे इस प्रकार से। दोनों हाथ को घुटने पे रख लेंगे। ठीक है, ऐसे रख लेंगे। उसके बाद फिर आप ध्यान देंगे कि एक साइड कैसे, देखिए ये लेफ्ट जा रहा है तो राइट भी लेफ्ट जाएगा, फिर राइट, है ना। इस प्रकार से आपको भी करने हैं। फिर दूसरी तरफ, ये जानु विकासक होता है। जानु का मतलब घुटना। अगर आप इसका अभ्यास प्रतिदिन, आज इंटरनेशनल योगा डे से अगले साल इंटरनेशनल योगा डे के दिन तक अगर आप कर लेते हैं तो आपके घुटनों में इतना जान आ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। चलिए अब दोनों पैरों को सटा लेंगे। सटाने के बाद डाउन अप, डाउन अप। ठीक है, अब इसको रोटेट। ठीक है, फिर दूसरी तरफ से रिलैक्स। ये हो गया आपके घुटनों के लिए। ठीक है, घुटने आपका बिल्कुल मजबूत होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि आपका पूरे शरीर का वजन जो है आसानी से वो झेल सके। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोटोकॉल योगा में, क्या है, कैसे करना है। ठीक है, हम लोगों का घुटनों से नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे तो ये हमारा आएगा। तो इसके लिए कौन सा अभ्यास है आप जरूर देखें। इसके लिए अभ्यास करेंगे तो और भी बेनिफिट और भी अंगों के लिए हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है आप ये देखें। अगर हम इसका अभ्यास करेंगे तो आपके बच्चों का हाइट भी बढ़ सकता है। अगर आपका बच्चा करे तो, जिनका हाइट रुक गया है वो भी करेंगे तो उनका भी हाइट बढ़ने की चांसेस बढ़ जाएगी। क्योंकि अगला जो है हम लोग को ताड़ासना है। ताड़ासना में हम लोग को क्या होता है वो आप भली भांति देख पाएंगे, कैसे करना है ये भी देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम करके दिखाते हैं। तो दोनों पैर को इस प्रकार से 1 से 2 इंच की दूरी पर रख लेंगे। ठीक है, 1 से 2 इंच की दूरी रख लेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, साइड से देखते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या करना है। देखिएगा ताड़ासना में होता है कि यह है, इसको पूरा खींचना ऊपर, इसको पूरा खींचना है। ठीक है, ताड़ासना में ये ध्यान रखेंगे। अब इस पे होल्ड करने हैं, समझ गए। तो ये ताड़ासना में जो है आपको दिखाए। अब पूरा का पूरा ताड़ासना होता कैसे है ये आपको दिखाते हैं। तो ताड़ासना होता ऐसे है कि दोनों पैर की स्थिति सेम टू सेम रहेगी और आप सीधे खड़े रहेंगे और दोनों हाथ की स्थिति साइड से ऐसे और पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचने के लिए दोनों हाथ को इस प्रकार से बंद करेंगे और अपने हथेलियों को आसमान की ओर। ठीक है, और जो चीज अभी आपको मैंने बताया था, एड़ी को कैसे खींचने हैं ऊपर, इस प्रकार से आपको खींचने हैं। ठीक है, गुड। ऐसे ही आपको फिर से नीचे, फिर से हाथ अपने सर पे, फिर से ऊपर खींचेंगे और फिर से एड़ी नीचे। तो ये चीज आपको ताड़ासना में करना है। तो देखिए आपको कैसे बच्चे कर रहे हैं, क्या करना है आप इनसे सीखें, इनसे जानें, क्योंकि ये आपके लिए एक मोटिवेशन का कार्य करेंगे। क्योंकि जब बच्चा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट। तो चलिए
जो आसना सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। करना यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे बॉडी का जो वजन होगा, ठीक है, आपको इस पे टो पे रखने हैं, राइट, टो पे रखने और हील को ऊपर खींचना है और पूरे बॉडी को ऊपर खींचना है इस प्रकार से, एकदम पूरा टाइट रखने हैं। पूरे बॉडी का शेप बिल्कुल इस प्रकार से होगा, एड़ी बिल्कुल खुली हुई होनी चाहिए, ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका तड़ासना, जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत बनाएगा और आपका अगर हाइट रुक गया है, आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले आसन जो कि प्रोटोकॉल योगा में है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो अगला जो आसन है, अगला आसन है बिल्कुल एकाग्रता, स्टेबिलिटी का आसन है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपका पूरा बॉडी स्थिर होना चाहिए, आपका मन बिल्कुल शांत होने चाहिए, तब जाकर के ये आप आसन कर सकते हैं। तो अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हमने 2-3 वेरिएशन बना दूंगा ताकि आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सा आसन है, कैसे करने हैं आसान से आसान तरीकों से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो आसन है क्या। तो वो आसन है आपका वृक्ष आसना, ठीक है। वृक्ष आसना में कैसे करते हैं आप ये जरूर देखें। तो सबसे पहले राइट लेग से हम लोग बैलेंस बनाएंगे, इट मीन्स राइट लेग हम लोग का नीचे रहेगा और लेफ्ट लेग आपका इस पे पूरे जंघा मूल के पास, ठीक है, पूरे जंघा मूल के पास आ जाएंगे, ठीक है, समझे। और अपने दोनों हाथ को ऊपर प्रणाम मुद्रा में इस प्रकार से। तो आपको भी ऐसे हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है जरूर आसान, लेकिन इसमें स्थिरता की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो कैसे आप इसमें स्थिरता लाएंगे, कंटिन्यू रहेंगे, कैसे आप इसमें स्थिरता लाएंगे वो आपको मैं भली भांति बताता हूं कि कैसे आप यहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ये चीज, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये होगा। तो शुरू से चलते हैं हम लोग कि कैसे यहां तक पहुंचा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में, तो मैं आपको बताता हूं कि आप दोनों पैर, दोनों हाथ से एक पैर को इस प्रकार से पकड़ के ऐसे करके रखेंगे, ऐसे, ठीक है, पकड़ करके रखेंगे तो स्टेबिलिटी बनने की चांसेस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहां भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ऐसे करके खड़े रहने की कोशिश करेंगे, या फिर यहां भी नहीं हो पा रहा तो आप एक दीवार का सहारा ले लेंगे। दीवार का सहारा इट मीन्स ऐसे कर लेंगे और पैर उठा लेंगे और ऐसे करके कर लेंगे। ऐसे करके करने से क्या होता है कि आप धीरे धीरे आप बैलेंस को ऐसे करके छोड़ते जाएंगे, दीवार छोड़ते जाएंगे और आपका बैलेंस बनता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करेंगे, पैरों पे ध्यान, फोकस आगे, है ना। उसके बाद फिर धीरे से आप यहां तक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको धीरे धीरे जब देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा शेक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हिल रहे हैं आप, तो आप फिर से दीवार पे जाएंगे। उसके बाद फिर स्टेबिलिटी को लाने के लिए इस प्रकार से छोड़ने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार से आपको धीरे धीरे ऐसे करके एक हाथ से बैलेंस बनाने के लिए फिर आप इस प्रकार से आने की कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे होंगे जरूर, लेकिन आप दोनों हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो आप जैसे अभी मैं हिल रहा हूं वैसे आप दोनों हाथ से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जब आप यहां तक आ जाएंगे तो फिर यहां तक आने के लिए आपको फिर धीरे से ऐसे हो जाएंगे शांत, ठीक है, शांत हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप इसी चीज को आप यहां कर लेंगे। उसके बाद फिर दोनों हाथ से जैसे नाव को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ से जो खेवनहार होता है, जो दोनों तरफ अपने खेवन को लगाता है, उसी प्रकार से आप अपने शरीर को इस प्रकार से बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप कर सकते हैं। इस प्रकार से करना है वृक्ष आसना, ठीक है।
वृक्षासन कंटिन्यू रखेंगे। तो ये था वृक्षासना। अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ जो है पाद हस्तासना। ठीक है, पाद हस्तासना में कैसे करते हैं और क्या करना चाहिए, क्योंकि हर लोग पाद हस्तासना को समझते हैं कि ये बहुत ही इजी है, लेकिन सही तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम पाद हस्तासना के बारे में बात करते हैं। पाद हस्तासना एक होता है आगे झुककर करने वाला आसन, जस्ट लाइक सेम टू सेम ऐसे देखिएगा। दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और साइड से थोड़ा दिखाएंगे, साइड से। हाँ देखिएगा, दोनों हाथ को ऊपर करने के बाद क्या होता है कि आप जैसे झुकते हैं, तो कोई जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो कैसे करते हैं। गलत तरीका क्या है करने का पाद हस्तासना, पहले ये देख लीजिए, उसके बाद मैं सही तरीका भी बताऊंगा। गलत तरीका में आपको क्या करना है, पीठ को ऐसे करके, ये पीठ का जो कर्व होना ये पहला गलत है। और उसके बाद फिर जो ऐसे देखिए, ये जो पीठ का जो कर्व हुआ ये आपका गलत तरीका है। और जो आप ऐसे टच करते हैं, ठीक है, आप ऐसे टच कर रहे हैं तो इट मींस आपका ये कमर से नहीं मुड़ रहा है, यानी कि पीठ से मुड़ रहा है। देखिए यहां से आपका पीठ मुड़ रहा है नीचे, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, पाद हस्तासना करने का गलत तरीका है। अगर आप यहां से नोज को नी में टच करते हैं तो आप अपने बॉडी का शेप देखेंगे कैसा बनेगा। नोज को नी से टच करेंगे, देखिए, है ना। तो सही तरीका इसका जानेंगे। सही तरीका क्या है, सही तरीका के लिए सीधे खड़े हो जाओ। सही तरीका के लिए पाद हस्तासना क्या है, सबसे पहले दोनों हाथ को बगल से सीधा लेके जाएंगे, ऊपर पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, पूरे बॉडी ऊपर खींचेंगे और अपने आप को पूरे बॉडी को पैर से लेके कमर तक एकदम 90 डिग्री के एंगल पे लेके जाना है। पहले कमर को पीछे देखें, जिस प्रकार से पहले कमर को पीछे लेके आया, उसके बाद पीठ बिल्कुल सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधा, ठीक है, ये एक फ्लैट में होनी चाहिए, एक फ्लैट में होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल सीधा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से होगा कि सबसे पहले इसका स्टमक, यानी कि सबसे पहले पेट को थाई में टच करने हैं, पेट को थाई में टच करने हैं, करेंगे। उसके बाद फिर दोनों हाथ को पहले इधर से लॉक करेंगे पीछे से, ठीक है। लॉक करने के बाद आपको ये पूरा सट जाएगा, ठीक है। सट जाने के बाद आपको दोनों हाथ यहां लेके आने हैं, हाँ गुड, यहां आ गया। अब अपने नोज को नी में टच करेंगे, पूरा टच करेंगे, गुड। अब ये देखिए, आप जो पोजीशन है बॉडी का, जो बैकबोन है स्ट्रेट, ये जरूरी है। पहले मैंने बता रखा है कि कोई भी आसन करेंगे आपका स्थिरता, आपका सीधा बिल्कुल होने चाहिए आपका स्पाइन, ठीक है। तो ये होता है पाद हस्तासना, जो कि बहुत ही शानदार आसना है। आपके पेट के चर्बी को कम करेगा, आपके हाइट को बढ़ाएगा और आपके डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाएगा, ठीक है। तो ये था पाद हस्तासना, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला जो आसन है हम लोगों का, अगला आसन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग किया। आसनों में एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर आप आगे झुककर करने वाले आसन का अभ्यास किए हैं तो पीछे झुककर करने वाले आसनों का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि उससे बैलेंस बनता है हमारे बॉडी का, हमारे बैकबोन का। तो हम लोग अगले आसन जो करने वाले हैं, अर्ध चक्रासन करने वाले हैं। अर्ध चक्रासन कैसे करना है, दोनों हाथ को कमर पे रखेंगे, दोनों हाथ को कमर पे रखेंगे और थोड़ा साइड से दिखाएंगे, ठीक है। दोनों हाथ को कमर पे रख लेंगे और अपने आप को पीछे की ओर, कैसे हाथ भी रखना है तो कैसे रखना है, जैसे ये रखा हुआ है वैसे कभी नहीं रखना है। ये गलत तरीका है, समझ गए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप जिस प्रकार से रखे हैं, हाथ रखने के लिए आइए आपको बताते हैं, देखिएगा इधर, देखिए हाथ रखने के लिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे पूरा ऐसे, ठीक है।
ये पूरा जो हाथ रखने का तरीका है बिल्कुल सही तरीका है। इससे आपके कमर को सपोर्ट मिलेगा, कमर को सहायता मिलेगा, ताकि आप अच्छे से आपको बेनिफिट मिले और अच्छे से आसन हो पाए। ठीक है, तो ये तरीका से आप हाथ रखेंगे और पीछे की ओर बैक बेंड करेंगे। ठीक है, पीछे की ओर अपने पीठ को मोड़ेंगे। गुड, ये होल्ड रखेंगे, होल्ड रखेंगे। गुड, वेल डन, बहुत अच्छे। तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। थोड़ा सा उस साइड से भी ले लेंगे। गुड, पोजीशन आपका सेम टू सेम होगा, बस थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना है, अपने एल्बो को बिल्कुल सीधा रखने हैं। ठीक है, ताकि आपका बैक बेंडिंग, बैक पेन, जो बैक पेन होता है, पीठ में दर्द होता है, इस आसन के करने के बाद बैक पेन नहीं होगा। चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे और थोड़ा सा बॉडी को लूज छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था अर्ध चक्रासना, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही असरदार आसना है। आपके बैक पेन को ठीक करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करेगा, बहुत सारी समस्याओं को ये ठीक करता है। ठीक है, तो अगला जो आसन है हम लोगों का त्रिकोण आसना है। ठीक है, त्रिकोण आसना में आपको करना कैसे है, क्या करते हैं त्रिकोण आसना में, आइए जानते हैं ना कैसे होता है। त्रिकोण आसना में क्या होता है कि आपको साइड बेंडिंग, अभी हमने क्या किया, फॉरवर्ड किया, बैकवर्ड किया, उसके बाद साइड बेंडिंग करना जरूरी है। क्योंकि जब आपका स्पाइन आगे झुका और पीछे झुका तो साइड भी उसको झुकाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो साइड बेंडिंग के लिए हम लोग त्रिकोण आसना करते हैं। त्रिकोण आसना में क्या है कि कैसे करना है, त्रिकोण आसना में दोनों पैर की स्थिति बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे ये दोनों रखे हुए हैं वैसे ही आप अपने दोनों पैरों की स्थिति रखेंगे, ताकि आपका त्रिकोण आसना बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार हो और उसका असर अच्छा हो। ठीक है, तो दोनों पैर को इस प्रकार से रखेंगे और दोनों हाथ को फैलाएंगे। ठीक है, दोनों हाथ को फैला ली। अब राइट हैंड राइट लेग के पास जाएगी। ठीक है, बेंड करेंगे। गुड, सीधा। देखिए सब लोग ये गलती करते हैं, ये जो है ना आपका इधर जा रहा है, बेंड क्या करना है, इधर। ठीक है, हाथ जाएगा इधर और नीचे लेके जाएंगे और नीचे और नीचे। गुड, हाथ बिल्कुल सीधे, ये ध्यान रखना है। थोड़ा अगर आपका स्थिति सेम टू सेम ऐसा बन रहा है तो आप बिल्कुल इस स्थिति को तुरंत से हटाएंगे और थोड़ा सा पैर को और फैलाएंगे, ताकि आपका जो बेंडिंग है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और पैर को फैलाएंगे, शोल्डर के बराबर, हाथ सीधे। ठीक है, और अब राइट के पास राइट हैंड। अब देखिए इजीली जा रहा है, हाथ बिल्कुल सीधे, हाथ नीचे। गुड, ये त्रिकोणासन है। दूसरी तरफ से इसको करना बहुत जरूरी है कि क्योंकि अगर आप राइट के साथ किए हैं तो लेफ्ट के साथ भी करना बहुत ही जरूरी है। हाथ पर बिल्कुल ध्यान देंगे। गुड, ये त्रिकोणासना है। ठीक है, त्रिकोणासना आपके साइड बेंडिंग बहुत ही जरूरत पड़ती है इसको करने के लिए। ठीक है, तो त्रिकोणासना के बाद है हम लोगों का, हम लोग करेंगे अगला आसन जिसका नाम है दंडासना। दंडासना में बैठ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे बैठने का ही मतलब है दंडासन। ठीक है, दंडासन का मतलब आपका शरीर बिल्कुल दंड की तरह होनी चाहिए। दंड का मतलब अगर आप गणित पढ़ते हैं, गणित को समझते हैं, तो अगर आप ये देखेंगे दंड, ठीक है, तो ये होता है दंड आसना। ठीक है, तो इस दंड आसन के
जो बेनिफिट है बहुत ही ज्यादा है। बस आपको लगता होगा कि ये सिर्फ ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है। आप अगर साइड से देखेंगे, साइड से अगर आप देखेंगे तो स्पाइन, नेक, हेड तीनों एक सिद्ध, पैर की स्थिति सीधा, ठीक है। तो ये आपको करना है, ना कि बहुत सारे लोग दंडासन में बैठते हैं तो क्या कर लेते हैं, ये, तो ये नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है आपका दंडासना में। ये आपका मानव का जो प्रजनन तंत्र को ये बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रखने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है, मतलब कि इसमें एडवांस आसना होता है। अगर आप जानना चाहें तो अभी मैं बता सकता हूं, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसा क्यों है, प्रोटोकॉल में तो ये है भी नहीं, बताया क्यों। अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और भी ज्यादा जानकारी लेना है तो आप हमारे और भी वीडियोज को जाकर के देखेंगे, वहां से आपको और भी ज्यादा जानकारी मिल जाएगा आसनों के बारे में। इसी में होता है ब्रह्मचर्य आसना। ब्रह्मचर्य आसना मतलब आप अपने शारीरिक स्थिति को अपने मन के सहारे कंट्रोल कर सकते हैं, कि आपका शारीरिक जो पोस्चर्स है, आपकी शारीरिक जो बनावट है, कैसे आप उसको मेंटेन कर सकते हैं अंदर के चीजों को, ठीक है। तो ये है दंडासना, ठीक है। तो दंड आसना बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जिनको अगर साइटिका का पेन है वो इस प्रकार से सिर्फ सीधा बैठने मात्र से उनका धीरे धीरे वो जो साइटिका का जो प्रॉब्लम है वो खत्म होने के शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट आसन की तरफ। अगला नेक्स्ट आसन जो है हम लोगों का, नेक्स्ट आसन के बारे में हम बात कर रहे थे, वो है हम लोगों का भद्रासन। भद्रासन का मतलब है कि भद्र जैसा, भद्र क्या क्या मतलब, एक समझ लें मोटा मोटी चीज कि आपको तितली के पंखों के जैसा होना है, ठीक है। तितली के पंख जैसा कैसे होना है, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और दोनों पैर के तलवे को सटाएंगे और अपने प्रजनन तंत्र के, प्रजनन अंग के पास लेके जाएंगे और दोनों थाई को बिल्कुल जमीन से सटा करके रखने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा जमीन से सटा के रखने की कोशिश करेंगे और अपने पीठ यानी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल बैक को स्ट्रेट रखेंगे। जितना सीधा बैक होगा उतना ही अच्छा आपका ये आसन होगा। थोड़ा साइड से दिखाएंगे, तो ये होता है आपका भद्रासना। अब इसी में जब भद्रासना में आ ही गए हैं तो थोड़ा सा बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन करेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट आसना की तरफ। नेक्स्ट आसना है हम लोगों का वज्र आसना। ये आसन जो है लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आसन है। आप इस आसनों का अभ्यास हर दिन करेंगे। जितने भी सारे लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो आसन है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लड़कियों के लिए। बोले चलिए, तो अगला जो आसन है, जैसा कि हमने बात किया अभी, वज्र आसन। वज्र का मतलब होता है वज्र जैसा कठोर। कठोर का मतलब है कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का पित्त यानी कि गर्माहट, एक समझ लीजिए कि कुछ भी खाएंगे तो आपका शरीर इतना मजबूत हो जाएगा, वज्र के समान मजबूत हो जाएगा, लीवर मजबूत हो जाएगा, जो कि आपके
कुछ भी खाने से वो इजीली पचा सकता है। तो वज्र आसन क्या है, कैसे वो देखते हैं। तो जिस प्रकार से आप दंडासना में बैठे हैं उसी प्रकार से आपको एक एक पैर को पीछे लेके आने हैं और उस पे पूरा पंजे खोल करके बैठना है। साइड से दिखाएंगे, रोक करके नहीं आते वहां से हैं? हाँ, ध्यान रखेंगे दोनों पैर के पंजे बिल्कुल खुले हुए होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको वज्रासना में बैठना है। ये एकमात्र आसन है ऐसा जो कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद करने होते हैं, जिससे आपका पाचन शक्ति बढ़ता है और खाना को पचने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है, बहुत ही ज्यादा लाभकारी होती है। ठीक है, तो ये है वज्रासना। ठीक है, तो इसी आसनों के बाद हम बात करते हैं, अगला जो है उष्ट्रासना, अर्ध उष्ट्रासना और पूर्ण उष्ट्रासना। ठीक है, तो अर्ध उष्ट्रासना में हम लोग कैसे जाएंगे, दोनों पैर के नी के बल खड़े हो जाएंगे, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और दोनों घुटनों के बीच थोड़ा सा दूरी बनाएंगे। बैक स्ट्रेट रखेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे और दोनों हाथ को कमर पे रखेंगे। जिस प्रकार से आप अर्ध चक्रासना में रखे थे उसी प्रकार से आपको रखने हैं और पीछे की ओर अपने कमर से मुड़ेंगे। दोबारा करेंगे। करो। चलिए, तो ये अर्ध उष्ट्रासना है। वापस आ जाएंगे सीधे। अर्ध उष्ट्रासना के बाद है उष्ट्रासना। कैसे करना है वो ध्यान से देखेंगे। दाहिने हाथ को उठाएंगे और दाहिने पैर के एड़ी के ऊपर रखेंगे और उसके बाद फिर बाएं हाथ को उठाएंगे और बाएं हाथ को बाएं एड़ी के पास ले जाएंगे और उसके ऊपर रखेंगे और इस प्रकार से अपने आप को होल्ड करेंगे। रिलैक्स। अब चलन है हम लोगों का शशांक आसना। शशांक आसना है। शशांक आसना में चले जाएंगे। अब देखते हैं कि ये दो तरीके का शशांक आसना है। ठीक है, अभी एक दोनों घुटने को फैलाए रखा है और एक दोनों घुटने को सटा के रखा है। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि आपको कौन करना है कौन नहीं करना है। तो जब आप रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हो, ठीक है, जब आप आसनों के अभ्यास करने के बाद कर रहे हो तो आपको ये वाला रिलैक्स आसन करना है, शशांक आसन। और जब आप आसन नहीं किए हैं और सिर्फ शशांक आसना कर रहे हैं तो आपको ये वाला आसन करना है। ठीक है, तो अभी आप लोग आसन कर रहे थे, उसके लिए आपको रिलैक्सेशन के लिए दोनों घुटने को अलग करने हैं। उसके बाद फिर पूरे बॉडी को इस प्रकार से खींचने हैं ताकि आपका जो बैक बेंडिंग का जो आसन था उसको आप सही से फॉरवर्ड बेंडिंग, आपको फॉरवर्ड रिलैक्सेशन देना बहुत ही जरूरी है। तो ये वाला आसन आपको शशांक आसना करना है। ठीक है, और ध्यान देंगे कि आपका जो दोनों हाथ है अपोजिट शोल्डर, ठीक है, अपोजिट शोल्डर, ठीक है, अपोजिट शोल्डर में रहेगा
यहां, ठीक है। हाँ, अपोजिट शोल्डर। तो ये होता है उत्तान मंडूक आसना। ये उत्तान मंडूक आसना है। तो इसको करते कैसे है? उत्तान मंडूक आसना में श्वास लेना है और छोड़ना है, श्वास लेना है और छोड़ना है। तो श्वास लेने और छोड़ने के दरमियान हाथ को क्या करना है? देखिए, हाथ को ऐसे है तो इसको पूरा सीधा फैलाएंगे, फिर इसको स्ट्रेच करेंगे ऐसे, जैसे हम श्वास लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। कंटिन्यू करेंगे। रिलैक्स करेंगे। इसके बाद जो आसन है वो है आपका वक्र आसन। वक्र आसन में कैसे करेंगे? दोनों पैर को सीधा कर लेंगे, गुड, दोनों पैर को सीधा कर लिए। और अब करना है वक्रासना में दाहिने पैर को मोड़ करके लेके आना है और बाएं पैर के अपोजिट साइड घुटनों के पास रखने हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर आपको, जब आपका दाहिना पैर है तो बाएं हाथ को दाहिने पैर के घुटनों के अपोजिट डायरेक्शन के पास लेके जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और राइट हैंड को पीछे, पीछे मतलब कि जो आपका बायां पैर सीधा है उसी के दिशा में सीधे एक लाइन में, अभी आपका सीधा नहीं है, और पीछे, गुड। ये पोजीशन आपको बनाने हैं, ठीक है, ताकि आपका पूरा बॉडी सीधा हो सके। दूसरी तरफ से करेंगे। गर्दन की स्थिति बिल्कुल ऐसे ही रहेगी जैसे वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। चलिए रिलैक्स करेंगे। अभी जो हम लोग आसन किए, अपने पेट को पूरा ट्विस्ट कर दिए, ठीक है, दोनों तरफ से। अब ट्विस्ट कर दिए तो इसको रिलैक्सेशन के लिए एक आसन है मकर आसन, ठीक है। तो मकर आसन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो मकर आसन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट गए और दोनों हाथ को अपने चिन्ह के पास रखेंगे और इस प्रकार से रखे रहेंगे। दोनों पैर को फैला लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स करेंगे पूरे पैर को, पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। का पहला भाग है। मकरासना का दूसरा भाग होता है कि जिस प्रकार से आप हैं उसी प्रकार से आपको अपने दोनों हाथ को इस प्रकार से दोनों गाल पे यानी चिक्स पे रखने हैं और दोनों पैर को क्लोज कर लेने हैं और दोनों पैर सटा लेने हैं। इस प्रकार से आपको करना है मकरासना भाग 2। तो ये होता है आपका मकरासना भाग 2। इसके आगे का जो आसन है इसी पोजीशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे
अगले आसन की तरफ। अगला जो आसन है हम लोगों का भुजंग आसना। भुजंग आसना में हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाथ को अपने दोनों वक्ष यानी कि चेस्ट के पास साइड में रखेंगे, चेस्ट के पास साइड में रखेंगे और लंबा श्वास भरते हुए पीठ को मोड़ते हुए उठना है और अपने दोनों हाथ के केहूनी में 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का कोण बनाने हैं। फिर से वापस जाएंगे नीचे और फिर से श्वास भरते हुए भुजंगासना में। चलिए, तो ये है भुजंगासना जो कि आपके पीठ के दर्द को तुरंत से ठीक करेगा, रिलैक्स करेंगे। आसना आपके पीठ के ऊपरी हिस्सा मतलब कि अपर बैक को ये ठीक करेगा। ठीक है, अब हम लोग लोअर बैक के ऊपर काम करेंगे। लोअर बैक का मतलब कि आपका L4, L5, L3। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना है शलभासना। शलभ का मतलब होता है टिड्डा। अगर आप कीड़े मकोड़ों को देखे होंगे तो एक टिड्डा होता है जिसका पीछे से उठा हुआ रहेगा। ठीक है, कैसे उठा हुआ रहेगा, कैसे शलभासना होता है वो आपको हम दिखाते हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, दोनों पैर को उठाए, दोनों पैर को उठाएंगे, गुड, और उठाएंगे, गुड। तो ये होता है आपका शलभ आसना। ठीक है, जो कि बहुत ही आपके पेट के चर्बी को कम करेगा, बहुत ज्यादा आपके एल्बो पे इस पे भार आती है, आपके एब्डोमेन पे भार आएगा और आपके लोअर बैक पेन को जल्द से जल्द ये ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरी आसन है। रिलैक्स करेंगे, गुड, रिलैक्स। तो ये जो शलभासना था बहुत ही ज्यादा इजी था, बहुत ही ज्यादा आसान था, लेकिन बहुत ही ज्यादा असरदार था। तो हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन है हम लोग का सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में क्या है, सेतुबंध कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सेतुबंध आसना के लिए आप पीठ केवल लेट जाएंगे, पीठ केवल लेट जाने के बाद दोनों पैर को मोड़ के लाने हैं और दोनों आपके एंकल यानी कि टखने इसको पकड़ लेना है। पकड़ लिए और अपने पूरे शरीर का वजन पैरों पे होगी और कंधों पे होगी। तो आप अपने पूरे शरीर को, कमर को उठाते हुए वजन कंधों पे देंगे, जस्ट लाइक सेम। इस प्रकार से अपने पूरे शरीर का वजन कंधों पे देंगे। तो ये होता है सेतुबंध आसन। सीधा कर लेंगे। नेक्स्ट आसना है हम लोगों का उत्तान आसना। इसको कहीं कहीं आपको उत्तान पादासना भी कहते हैं। तो इस उत्तान पादासना में क्या करना है, कैसे करने हैं आप ध्यान से देखेंगे। दोनों पैर सीधे रखेंगे और दोनों हाथ को जमीन को दबाते हुए, जमीन से स्पर्श करते हुए दोनों पैरों को उठाना है और होल्ड करने हैं। थोड़ा नीचे होल्ड करने हैं। ये आपके पेट की चर्बी को कम करेगा।
इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे। ये आपके थाई मसल्स को मजबूत बनाएगा। अब हम बढ़ते हैं, इसी आसन के जरिए हम बढ़ते हैं आगे अर्ध हलासना, जो कि आप ये देख रहे हैं, ये आपका है उत्तान पादासना। और इसी को अगर हम ऐसे कर देंगे, यहां कर देंगे, 90 डिग्री पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका अर्ध हलासना। ठीक है, ये हो गया आपका अर्ध हलासना। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, अर्ध हलासना है। ठीक है, ये बहुत ही इजी आसन है, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हम लोग का पवन मुक्तासना है। हालांकि प्रोटोकॉल में तो एक है, लेकिन हम 3 बताते हैं पवन मुक्तासना कैसे कैसे करने हैं। तो पवन मुक्तासना करने के लिए सबसे पहले सीधे लेट जाएंगे और सबसे पहले एक पैर से बायां या दायां, कोई भी आप एक पैर को ले ले और उसको पकड़ने हैं घुटनों के नीचे से, और उसको मोड़ के लेके आना है और अपने नाक को घुटनों से स्पर्श कराना है। फिर दूसरे पैर से रिलैक्स। अब दोनों पैर से एक बार, ठीक है। रिलैक्स। अब इसी में दोलन क्रिया करना है। दोलन क्रिया करने के लिए आपको घुटने को मोड़ के लेके आएंगे और अंदर से लेकर के हाथ को ऐसे लॉक कर लेना है। गुड। और अपने पूरे बॉडी को एक पेंडुलम की तरह रोटेट करवाना है। पूरा का पूरा वजन फिर ये यहां तक आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू। ये ऐसे नहीं, इसको उठाना है। गलतियां जो आप कर सकते हैं वो चीज भी दिखाया जा रहा है कि आप गलती ना करें। ठीक है, समझ में आ रही बात? बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए रिलैक्स। योगा में सबसे लास्ट आसन है शव आसना। शव आसन मतलब पूरे शरीर का रिलैक्सेशन। ठीक है, आसन करने के बाद बॉडी थक जाता है तो उसको रिलैक्स कैसे कराते हैं, पूरे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे और हथेलियां आसमान की ओर, आंख बंद, दोनों पैर अलग अलग, बिल्कुल थोड़ा और फैलाएंगे। हाँ, गुड। बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए बॉडी, किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव महसूस नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दर्द पीड़ा नहीं महसूस होना चाहिए। तो इस प्रकार से होता है आपका शव आसन। ठीक है, ये होता है शव आसन। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। शव आसन के बाद होता है प्राणायाम। ठीक है, तो प्राणायाम में क्या करते हैं, कौन कौन से प्राणायाम हैं जो आपको करने चाहिए। तो उठ के बैठ जाएंगे। तो अब हमको करने हैं कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, कपालभाति प्राणायाम कैसे होता है, क्या करना है उसमें, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले कमर पीठ गर्दन करके सीधा बैठ जाएंगे। पद्मासना, सुखासना, अर्ध पद्मासना, किसी भी कंफर्टेबल आसना में जो कि आपके शरीर को किसी भी प्रकार का पीड़ा महसूस ना कराए, उस आसन में बैठ जाने हैं। मुद्रा लगा लेना है। और कपालभाति प्राणायाम में आपको करने हैं, श्वास को बाहर छोड़ना है और अपने पेट को अंदर खींचना है। तो 5 टाइम करेंगे।
पूरे पेट को अंदर खींचोगे तो श्वास बाहर आएगी। ठीक है, सिर्फ यही करना है। ठीक है, श्वास तुम ले रहे हो, श्वास नहीं जानी चाहिए, ऐसे होगी। सुखासना में बैठ गए सीधा, सिर्फ श्वास छोड़ने, देखिएगा। इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम करना है। ठीक है, तो ये जरूरी है, आप जब तक करें कपालभाति प्राणायाम तब तक कि आपके पेट के ऊपरी परत यानी ऊपरी जो फैट है वो थोड़ा थोड़ा पेन ना करना लगे, तब तक आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका पेट की चर्बी बहुत ज्यादा तीव्र गति से कमता है। ठीक है, और ये आपके अंदर के सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है, इम्यून सिस्टम को जागृत करता है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के बाद होता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में आता है आपका सीधा बैठ जाएंगे जैसे बैठे हैं, और दोनों हाथ की उंगलियों को अपने भूमध्य पे, ये दोनों उंगलियां आपके भूमध्य पे होगी। ठीक है, और थंब यानी कि अंगूठे से आप अपना दाहिना नासिका छिद्र को बंद करेंगे। ठीक है, और बाएं नासिका छिद्र से श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। ठीक है, कंटिन्यू। उसके बाद फिर बाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे, दाएं नासिका छिद्र से श्वास भरना है, श्वास खाली करना है। अब तीसरे प्रक्रिया में हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रक्रिया है आप लोग को दोनों इस प्रकार से बंद रखने हैं। ठीक है, और एक से श्वास लिए, फिर दूसरे से बंद करना है, फिर अगले से श्वास छोड़ना है। ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे करना है? तो स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को भूमध्य पे लगाने हैं, दायां नासिका छिद्र को बंद करेंगे, बायां नासिका छिद्र से श्वास लेंगे, फिर बायां नासिका छिद्र को बंद करेंगे, दायां नासिका छिद्र से श्वास छोड़ेंगे, फिर दायां नासिका छिद्र से श्वास भरेंगे, दायां नासिका छिद्र को बंद करेंगे और बायां नासिका छिद्र से श्वास छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे। प्राणायाम करने के लिए सीधा बैठ जाएंगे, जैसे बैठे हैं वैसे सीधा बैठ जाएंगे और अपने मुंह, ठीक है, मुंह को इस प्रकार से बंद करना है। ठीक है, मुंह को इस प्रकार से बंद करना है कि आपका लिप्स बिल्कुल बंद रहेंगे, है ना, और ऐसे ये देखेंगे, दांतों के बीच गैप होनी चाहिए ताकि आप जब ऐसे करके श्वास अंदर भरे तो आपका जो श्वास है दांतों के छिद्रों के द्वारा जाए अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सीधे बैठ जाएंगे। दोनों जो ऊपर और नीचे की दांत है बिल्कुल उसको सटा के रखेंगे और उसी दांतों के छिद्र से श्वास को टानेंगे अंदर।
थोड़ा सा और मुंह फाड़ो। फिर मुंह बंद करना है। देखो पहले समझो क्या है, जो कि पहले इस प्रकार से करना यह है कि दांतों के छिद्रों के द्वारा श्वास भरना है, फिर मुंह बंद कर लेना है, फिर नासिका छिद्रों के द्वारा श्वास को बाहर करना है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके शारीरिक गर्माहट को दूर करने के लिए, पित्त को समन्वय करने के लिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और हम बता देते हैं, यही शीतली शीतकारी दोनों का सेम टू सेम काम होता है, करने के तरीके सिर्फ अलग होते हैं। तो शीतली करने के लिए देखिए दूसरा तरीका यह है, अपने जीभ को इस प्रकार से राउंड करना है, गोल बनाना है, और उसी राउंड से अपने आप को श्वास भरना है अंदर। समझ में आ गई? जो चीज अभी पहले हम लोग दांतों के छिद्र से कर रहे थे, अब हम लोग जीभ को अपने राउंड करेंगे। जीभ को राउंड करने के बाद श्वास भरेंगे अंदर और मुंह बंद करेंगे, फिर उसके बाद नासिका छिद्र द्वारा श्वास को छोड़ेंगे। ठीक है, शीतकारी प्राणायाम। अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम लोगों को आज के समय में, ये इसका बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, नींद ना आने की समस्या, एंजाइटी, डर, ये सब सारी समस्याओं को ये दूर करेगा भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको क्या बंद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे, कान को बंद करने के लिए इसको इस प्रकार से दोनों अंगूठों से, ठीक है। आंख को बंद करने के लिए आंखों के पलकों पे इस प्रकार से रखेंगे, सिर्फ रखना है, दबाव नहीं देना है। और अपने दोनों इस उंगलियों को अपने फोरहेड यानी कि अपने इस प्रकार से रखने हैं और इस प्रकार से और इस प्रकार से। मुंह इस प्रकार से बंद करना है कि आप जब लंबा श्वास भर के ओम का उच्चारण करें तो आपका लिप्स बिल्कुल सटे होने चाहिए, दांतों के बीच गैप होनी चाहिए, और वहां से ओम का उच्चारण जब आप करें तो फिर आपका ओम वो है भौरों के गुंजन की तरह आवाज निकलनी चाहिए, जस्ट लाइक ऐसे देखेंगे। इस प्रकार से आपको करने हैं। ठीक है, तो कैसे करना है आप एक बार फिर से देख लेंगे इन लोगों के करने के तरीके से।
अब हम लोग आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पे जो हम लोग प्रोटोकॉल योगा कर रहे थे उसके हम लोग समापन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सारा जो आसन था, सारा प्राणायाम था, वो खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग शांति पाठ करते हुए, ध्यान करते हुए आज के इस योगा सेशन, योगा सत्र को हम लोग समाप्त करेंगे। और आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से आज से शुरू किए हैं तो हर दिन करेंगे योग और अपने आप को रखेंगे निरोग, क्योंकि योगा और योग बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए और आने वाले आपके काम के लिए, जो आप डेली लाइफ में काम करते हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब्स या कोई भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके लिए योग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप 1 घंटा जरूर निकालें अपने शरीर के लिए, अपने पूरे लाइफ के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं समापन की तरफ। समापन करने के लिए सबसे पहले सीधे बैठ जाएंगे, कमर पीठ गर्दन एक सिद्ध में, कमर पीठ गर्दन एक सिद्ध में। उसके बाद फिर लंबा गहरा श्वास और उसके बाद फिर हम लोग फिर से लंबा गहरा श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लाउडली। अब शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के लिए तैयार, पीछे पीछे दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का आपस में रब करेंगे। आंखों पर शेक करेंगे और पूरे शरीर को इस पॉजिटिव एनर्जी से पूरे अपने आप को फील कराएंगे। फिर से अपने हाथ को आगे लाएंगे और धीरे से आंख को खोलेंगे और देखते हुए वापस हरिओम हरिओम हरिओम। तो आज का योगा सेशन यहीं पे समाप्त होता है और आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो, ये योगा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जितना लोगों के पास शेयर करेंगे उतना लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से वो योग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोटोकॉल योगा में बेसिक से बेसिक योगा के बारे में बात किया गया है, बेसिक से स्थिति के बारे में बात किया गया है, जिससे आप सीख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद। करते रहें योग, हमेशा रहेंगे निरोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।